आगे पढ़ते, अब और मजेदार बात है, गजब। अब हम पढ़ते हैं आगे की बात, 168 नंबर की है। धनुवी षडदशयकदी जोयण छादाल हीणति सहसा अठ सहस्र धनुणम विषयादुगुणा असन्निति। अब इस गाथा में ये दिया है कि जो इंद्रियों के हमने आपको स्वरूप बताए हैं, तो एक एक इंद्रिय का कुछ नियत विषय है। स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श के जानने में कारण बनती है, रसना इंद्रिय रस के जानने में कारण बनती है, घ्राण गंध के, चक्षु वर्ण के, और जो कर्ण इंद्रिय वो शब्द के, ठीक है ना। टच, टेस्ट, स्मेल, कलर्स एंड साउंड, ये उनके 5 इंद्रियों के 5 फंक्शंस हैं। अब ये फंक्शंस तो हैं, लेकिन ये कितने कितने दूर का जानते हैं। स्पर्शन इंद्रिय कितने दूर के स्पर्श को जान सकती है, जैसे चक्षु इंद्रिय, ठीक है ना। तो चक्षु इंद्रिय कितना दूर जान सकती है, बताओ। क्या नाम है आपका? आदित्य। चक्षु इंद्रिय कितने दूर का जान सकती है आपकी? अरे जल्दी बोलो, बहुत दूर का। अरे आप लोग पढ़े लिखे, ऐसा नहीं बोलो। कितने दूर का? आधा, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, इस टाइप से। पता ही चलो किससे पूछेंगे? इनसे पूछते हैं। स्वस्ति, स्वस्ति सेठी ये बताएंगे। मैं होस्ट नहीं, उसमें मैं नहीं कर सकता हूँ म्यूटिंग को, तो मेरे को ही बताना पड़ेगा जैसे। बोलो भव्य। देखा जाए तो क्या दिख सकता है? तो कितने दूर का देख सकते हैं आप? आपको पता भी है कि नहीं आप कितना दूर देख सकते हो? आपको पता है कि नहीं पता है? अरे आपको लौकिक ही नहीं पता है तो पारलौकिक तो कैसे मालूम पढ़ना पड़ेगा। ये भैया जी तो बोल रहे थे हम 1 किलोमीटर देखते हैं। मैडम से पूछो हमारी, क्यों जी आप बता दो, आंखों से कितना दूर देखते हैं आप? 6x6 बोलो, जल्दी बोलो जल्दी। ऐसा लगता है यहाँ तक का दिखता है, किसी को लगता है सड़क खाली हो तो दूर तक दिखता है। पेपर में आया था अभी प्रदूषण दूर हो गया है तो मेरे को बम्बई से क्या दिख रहा है? बुर्ज खलीफा दिख रहा है। ये दिख रहा होगा भैया, पता नहीं आंखें या तो आंखों में चिपक गया होगा, व्हाटएवर। तो कितने दूर का देखता है? आंखें ऊपर डालो, चांद दिखता है, सितारे दिखते हैं, सूरज दिखता है, पूरा नहीं दिखता है, भीतर का नहीं दिखता है, सूक्ष्मता से दिखता है, लेकिन दिखता है। हजारों हजारों किलोमीटर दूर का आप देखते हो रोज, और फिर भी बोलो 1 किलोमीटर में तो आंखें बहुत खराब है, दिखते ही नहीं है। दिखते ही नहीं है, ऐसा मत कहा करो। तो बस वही चीज हमें बतानी है कि आप कितनी दूर का देख सकते हो। ये बताएंगे तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं आएंगे? नहीं, आपका क्षमता बताएंगे, कैपेबिलिटी, कितनी क्षमता हो सकती है। तो क्षमता के लिए एक एक इंद्रिय का बताना है। धनु, धनु यानी धनुष। 20 अड दशय कदी, कदी का अर्थ बताया था आपको सुबह। कदी यानी कृति, कृति यानी वर्ग, वर्ग करना है क्रम से। 20 का वर्ग, अरे बोलो 20 का वर्ग 400, 8 का वर्ग 64, 64, 8 इंटू 8, और सय, सय नहीं, सय नहीं, दसय, दसय है ना 10 का वर्ग, 10 इंटू 10 कितना होगा? 100, 100। और उनके आगे लिखा है धनु यानी धनुष। ये सब क्रम से स्पर्शन का, रसना का, घ्राण का विषय क्षेत्र है अधिकतम। फिर इसके बाद में जोयण छादाल हीण दी सहसा, जोयण यानी योजन, और छादाल, छा यानी 6, दाल यानी कल बताया था बादाल, दाल यानी अरे 46 नहीं 40। आप देखो बताता हूँ आपको मैं, आप बोलते ना 41, 42, 43, 40, 40 बोलते ना आप, तो त को बना दिया यहाँ पर द,
तो क्या बन गया दाल। तो वो प्राकृत की भाषा या हिंदी में है, यदि आप ध्यान से वर्ड मैचिंग करोगे तो ये सब सरल गाथा है, बहुत कठिन कुछ भी नहीं है। तो दाल इन्हें होता है 40, छा यानी 6, तो कितने हो गए 46। 46 हीण, उसको कम करना किसमें से 30 सहस्ता, 3 सहस्त्र ने 1000, 3000 में से 3000 माइनस 46 तो कितना आ जाएगा 2954 और 8 सहस्त्र धनुणम 8000 धनुष। ये क्या है ये जो पहले योजना बताया था ना, ये हुआ चक्षु इंद्रिय का। फिर पांचवी इंद्रिय कौन सी है कर्ण, तो उसका कितना हो गया 8000 योजन, 8000 धनुष। ये विषया दुगुणा असन्निति, जहां जहां से चालू होगा उसके आगे लेकर के जाना असंगी तक, वो दुगुना दुगुना होता है। समझ में आया? अब इसका अर्थ क्या निकलता है वो अपन आगे चल के देखते हैं। एक गाथा और पढ़ लेते हैं, फिर ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है। 169 सन्निस्वार सोदे सत्ते ताल सहसा बेसदते सट्टि मदीरेया। सन्निस, पहले की गाथा में क्या कहा था असन्निति, यानी असंज्ञों तक का विषय क्षेत्र है इतना। और यहाँ पर अब आ गया संगी जीवों को छोड़ दिया था, तो संगी जीवों की बात करें यहाँ पर सन्निस यानी संज्ञों के, वार यानी 12, सोदे यानी श्रोत्र इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय का उसका विषय है 12, और तिन्हम 3 इंद्रियां जो हैं स्पर्शन रसना और घ्राण, तो उनका हो जाएगा नव जोयनाणी, नव योजन। और चक्षुष 4 इंद्रियों का बता दिया, चक्षु बच गई, चक्षु का कितना है सत्ते ताल सहसा, सत्य यानी 7, ताल यानी 43 वाला 40, सत ताल यानी 47, सहसा ने 1000, 47,000, बेसद यानी 200, 63 यानी 63, अधिरेया यानी उससे कुछ अधिक, मतलब 47,263 योजन से कुछ अधिक उनका विषय क्षेत्र है। अब इसी को यहाँ पर आगे स्लाइड में दिया है, अपन इसको समझते हैं। इंद्रियों का विषय क्षेत्र यानी एक इंद्रिय कितने दूर तक का विषय जान सकती है। स्पर्श इंद्रिय स्पर्श को जानती है, अपन जानते हैं। रसना इंद्रिय रस को जानती है, जानते हैं अपन। तो वह रस कितनी दूर का होता है कि वह रसना इंद्रिय उसे जान पाती है, इस बात को यहाँ पर इस गाथा में बता रहे हैं, 2 गाथाओं में। तो वो यहाँ पर क्या दिया है, एक इंद्रिय द्विंद्रिय से लेके असंगी और संगी पंचेंद्रिय तक दिखाया है। स्पर्श इंद्रिय के बारे में समझते हैं अपन। सबसे पहले उन्होंने दिया था 20 की कृति 200 400 धनुष, तो धनुष में दिया है 400 धनुष। अभी धनुष क्या चीज है, धनुष क्या है 4 हाथ का धनुष बराबर, तो लगभग 5 फीट, अबाउट 5 फीट, फीट का क्या होता है एक धनुष, 5 फीट का होगा ना, लगभग 5 फीट का। तो 400 धनुष है यानी कितना हो जाएगा 2000 फीट, ठीक है ना। 2000 फीट यानी डिवाइड बाय 3 करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, लगभग मीटर्स में आ जाएगा। तो कितने मीटर हो जाएंगे 2000 बाय 3 इक्वल्स टू करीब 600, है ना, 633 एटसेट, तो अपन 600 लगभग मान लेते हैं, 600 मीटर यानी आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा, 500 मीटर का आधा किलोमीटर, 600 मीटर का उसका छठा भाग आ जाएगा। तो 600 मीटर लगभग यानी 400 धनुष यानी 600 मीटर, ठीक है, ताकि अपनी टर्म्स में आ जाए बात, धनुष ने तो समझ में नहीं आए। धनुष ये 400, अब कोई ये है वह 400 मीटर 600 मीटर या 400 धनुष दूर जो रखी हुई चीज है उसका क्या जान सकता है, स्पर्श जान सकता है। कितनी दूर का, आधा किलोमीटर दूर चीज का वो स्पर्श जान सकता है। बोले उसमें क्या बड़ी बात है, हम हैं, हम जाएंगे, वो चीज वहां रखी है, मैं तुम्हारा का भी जान सकता हूँ। उज्जैन में क्या रखा है, कभी हम जाएंगे उज्जैन छुएंगे तो हम तो 50 किलोमीटर का जान लेते हैं कि बेटा ऐसे जानने की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे तो
500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर नहीं कहलाएगा। आपने हाथ लिया और किसी वस्तु को छुआ, तो छूने पर वो वस्तु आपसे कितनी दूर है? कितनी दूर है? वो तो आपने पकड़ ही रखी ना, टच ही किया है, वो दूर नहीं है, वो तो आपने टच ही कराई है, सन्निकर्ष कराया है, प्राप्य करवाया उससे, तब जाकर के जाना है। हमें आपको ऐसा लगता है स्पर्शन का जो ज्ञान है वो कैसे होता है? छू छू करके होता है। बिना छुए स्पर्शन का ज्ञान मानो होता ही नहीं है। परंतु इन गाथाओं के माध्यम से बताना चाहते हैं ऐसा ऐसा नहीं है। बिना छुए भी स्पर्शन का ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा पाया जाता है। ऐसे कैसे पाया जाता है? लिखा तो है आपके सामने, अभी मैंने थोड़ी ना बनाया नियम कि जो कोई एक केंद्रीय है वह 400 धनुष दूर का विषय यहाँ ही खड़े खड़े जान सकता है, इससे ज्यादा नहीं जान सकता है। बीच में बहुत सारा एरिया खाली है, फिर भी इतने दूर का वो जान लेता है। 2 इंद्रिय है वो 800 धनुष का जान लेता है। 3 इंद्रिय है, दुगना दुगना करना है ना, तो वो 1600 धनुष जान लेता है। चतुरिंद्रिय 3200 धनुष, असेनी पंचेंद्रिय इसका भी दुगना करो तो 6400 धनुष। इतने दूर का वह एक जगह खड़ा है, वो खड़े रह करके जान लेता है। ऐसे समझ में नहीं आया? कैसे समझ में नहीं आया? उदाहरण दिया उन्होंने शास्त्र में, वृक्ष है, शिष्य मानने के लिए तैयार नहीं था कि ऐसे कैसे ज्ञान होता है। मैंने कहा देखो हम बताते हैं आपको, वृक्ष है, वो वृक्ष की जड़ें फैलती है। किस तरफ फैलती है? जहां पानी होता है, पानी की तरफ वृक्ष की जड़ें फैलती है। यदि आप एक पौधे को रख दो धूप में और छांव में, वहां पर धूप भी आ रही है कि थोड़ी दूर पे और छांव भी आ रही है, तो पौधा जो है वो झुकता है किसकी तरफ? अरे किसकी तरफ? छांव की तरफ कि धूप की तरफ? अरे छांव के इच्छुको, थोड़ा सा प्लांटोलॉजी पढ़ लो। आपने छठी में पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण। धूप के दीवानों, अपने मन से नहीं सोचे आप। अब एक काम करना, रात को जाके शास्त्र नहीं पढ़ना, तुम जूलॉजी पढ़ना, क्या बोलते हैं इसको, बॉटनी पढ़ लेना, बायोलॉजी पढ़ लेना। कि वो जो है ना पौधा पौधा वो पौधा धूप की तरफ झुकता है। धूप चाहिए उसको, छांव नहीं चाहिए। रक्षा भी करता है धूप से, लेकिन वो रक्षा भोजन है उसका। कहने का अर्थ ये है, वीरसेन स्वामी ने उदाहरण दिया ये वाला, कि वो वृक्ष है ना, वृक्ष का प्रारोह, उसका फैलना वो पानी की तरफ होता है। कैसे वो पानी की तरफ जाता है? क्यों जाता है? उसको पानी तो बहुत दूर है, पानी से टच नहीं है, लेकिन पानी का उसको स्पर्श संबंधी समझ लो ज्ञान होता है, तब तो जाकर के वो वहां फैलता है, तब तो उसकी जड़ें जाती है। इसका मतलब बिना छुए उसका ज्ञान उसको होता है। ऐसे इसके अलावा देखो, सैनी पंचेंद्रिय का अलग से दिया 9 योजन। 9 योजन यानी व्यवहार योजन चलना, तो एक योजन के कितने किलोमीटर बताए थे आपको? 12। 12 नमा की 12 इंटू 9 इंटू 108, 108 किलोमीटर। इतना दूर का स्पर्श कोई जानता है, तो इतनी दूर मेरी इंद्रिय तो नहीं जा रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। मैं यहाँ बैठा हूँ, उज्जैन 60 किलोमीटर है लगभग, तो यहाँ बैठ करके उज्जैन में क्षिप्रा नदी बह रही है, उसका स्पर्श कैसा है यहाँ बैठे बैठे जान लिया जाए। इज इट पॉसिबल? क्या संभव है? अखिलेश जी मना कर रहे हो? क्या संभव है? अरे संभव है, संभव है। मुझे भले वो ज्ञान ना हो, बट इट इज पॉसिबल। उसी पॉसिबिलिटी को तो लिखाया है यहाँ पर। कोई जीव ऐसा हो सकता है संगी पंचेंद्रियों में जिसको इतना विशाल स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान हो कि वो यहाँ बैठा है और उसको 100 किलोमीटर दूर क्या चीज है बिना छुए जानने में आ जाए। ये तो रिद्धि वाला ज्ञान हो गया। अरे रिद्धि तो बहुत दूर की बात है। रिद्धि के तो कहने ही क्या होते हैं, संस्पर्शनम संश्रवणम च दूरा स्वाद, वो तो अलग ही चीजें हैं, उसमें तो हम गिनती नहीं दे पाएंगे आपको। ये जो है ना, ये तो संसारियों का छायाक्षमिक ज्ञान है बिना कोई रिद्धि का, बस उसमें विशेषता है। लेकिन जैसे एग्जाम्पल अपन दूसरा चलते हैं, घ्राण इंद्रिय के लिए।
घ्राण इंद्री कहाँ से चालू होगी? अरे एक इंद्री के नीचे डैश लिख दिया है, ऐसा क्यों किया? अरे उसको होती नहीं है इसलिए डैश लिखा है, नहीं तो आपको लगे गलत हो गया। द्विइंद्री के आगे भी डैश लिखा है क्योंकि वहां होती नहीं है। 3 इंद्री से चालू किया। कितना चालू किया था? 10 की कृति यानी है 100 धनुष से चालू होता है। फिर चतुरिंद्री को डबल किया तो 200 हुआ, और उसका और डबल करना तो हुआ 400, और संगी पंचेंद्री का 9 योजन दिया ही है। अब आप देखो, एक चींटी होती है, चींटी 3 इंद्री है, एक चींटी है, वो चींटी वहां पर शक्कर का दाना होता है और वो यहां से वहां तक खींची चली जाती है। हाउ? कैसे जाती है? चींटी यहाँ है और शक्कर का दाना वहां है। अब आप बोलोगे गंध है उसकी, अच्छा तो गंध कहाँ पर, यहाँ पर है कि वहां पर है? वो शक्कर का दाना वो वहां पड़ा हुआ है कॉर्नर में, और चींटी यहाँ है, वो घूमती फिरती वहां पहुंचती है वो। तो वो जो गंध है, वो गंध क्या वहां से लेके यहाँ तक फैली हुई है क्या? आप लोग तो ये बोलोगे फैल गई, फैली हुई नहीं है वो गंध, इतनी नहीं फैलती है। लेकिन चींटी का घ्राण इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान है वो इतना विशद है, इतना ज्यादा है कि वो बिना छुए उस गंध के परमाणु को, उस गंध को, उस वस्तु को जान लेती है, नहीं तो जान नहीं सकती हो। ये तो दिखता है ना आपको, देखा है आपने। ऐसे ही भावरे का समझ लेना, ऐसे दूसरे जीवों का समझ लेना। कहने का तात्पर्य इससे ये है कि बिना छुए भी स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण ये इंद्रिय जानती है। फिर भी विश्वास न हो आपको, अंतिम उदाहरण चक्रवर्ती। आपने कहा ना चक्रवर्ती, चक्रवर्ती का कटक, कटक यानी सेना, उसकी सेना में क्या है? 12 योजन की उसकी सेना और 9 योजन का उसका विस्तार। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी उसकी सेना है। ये तो छोटी है फिर भी अपन मान लेते इतनी सी। उसमें बचने वाले बहुत सारे शब्द, और वहां कोई अलग से कॉर्नर में बैठ करके चर्चा कर रहा है 12 योजन दूर, किलोमीटर्स में दूर, और चक्रवर्ती बैठा अपने राजभवन में और वो सुन लेता है। क्या सुन लेता है? वो 2 सिपाहियों में आपस में क्या बात हुई थी। तो वो क्या ध्वनि वहां से उड़ती 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 यहाँ तक आई थी क्या? इतनी देर तो ध्वनि रहती नहीं है। तो वो वहीं थी ध्वनि, वहीं बिखरी थी, लेकिन इसका कर्ण इंद्रिय संबंधी जो क्षयोक्षम था वो 12 योजन संबंधित था। तो ऐसा लेकर के शब्द को उसने वहीं रहते हुए बिना टकराए हुए सुन लिया। सुना कर्ण इंद्रिय से ही है, लेकिन कर्ण इंद्रिय की इतनी स्पेशलिटी है कि वह बिना छुए वहां पर जान ली गई। ये तो शास्त्र प्रसिद्ध बात है कि चक्रवर्ती अपने योजन में अपने कटक की चीजों को सुन लेता है। इस प्रकार से कहने का आशय ये है, इस गाथा के द्वारा कितनी कितनी दूर का एरिया बिना छुए, बिना टच किए, बिना सन्निकर्ष हुए जाना जा सकता है। और फिर भी आप नहीं मानो तो वीरसन स्वामी ने बहुत सारी उनके लिए चीजें दी है। धवला की 13वीं पुस्तक में दिया है, धवला की 9वीं पुस्तक में दिया है, आपके नोट्स में पेज नंबर डले हैं, आप चाहो तो आप खोल लेना, खोल करके देख लेना। उन्होंने एक तर्क दिया है कि यदि आप ऐसा मानोगे कि सारी की सारी चीजें, जैसे गंध है, वो गंध फैली हुई है, उसको जानते हैं, तो बीच में बहुत सारी विष्टाएं भी है, गंदगियां भी है, उन सबको भी उनको क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। जबकि ऐसा नहीं, वो सिलेक्टिवली जानते हैं। इसका अर्थ ये है कि वो बिना छुए जानते हैं। नहीं तो सब लोग जो जान रहे हैं ज्यादा ज्यादा विशेष छू छू करके, आपके हिसाब से जहर भी टच हो जाएगा बीच का, मरना पड़ेगा। विष्टा तेज में आने लग जाएगी, दुर्गंध से उनका मुंह बिगड़ा हुआ ही रहेगा। इसलिए इसलिए बिना छुए जब उपयोग लगाते हैं तो जान लेते हैं। ये अवधि ज्ञान नहीं है, ये मन परे ज्ञान नहीं है, ये श्रुत ज्ञान भी नहीं है, ये मति ज्ञान है। मति ज्ञान की इस प्रकार की स्पेशलिटी है। इस प्रकार से ये इंद्रियों का विषय यहाँ पर बताया है। आप ये कह सकते हो हमारे तो हो ही नहीं रहा ऐसा, हम तो छू छू करके जानते हैं, हम तो छुए नहीं तो हमको तो मालूम ही नहीं पड़ता है। भाई आपको नहीं होता है इसका मतलब किसी को भी नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। कोई बोले मैंने तो आज तक रसगुल्ला खाया ही नहीं है, तो रसगुल्ला होते ही नहीं है। अरे तुमने नहीं खाया है तो इसका मतलब होता नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है। चीजें हैं, हमारे आपके कैपेबिलिटी में ना हो वो पॉसिबल है।
इसके लिए उन्होंने गाथा भी दी है। ये गाथा आप पढ़ना स्वयं से कि ये शब्द चक्षु है वह रूप को अस्पष्ट बिना छुए ही ग्रहण करती है। चक्षु इंद्रिय की विशेषता है, वो कभी भी छुएगी नहीं पदार्थ को। और जो बाकी चीजें हैं शेष इंद्रियां, वे गंध रस स्पर्श को अपनी अपनी इंद्रियों में नियमित स्पष्ट ग्रहण करती है और च शब्द से अस्पष्ट भी ग्रहण करती है। ऐसा धवल में, ऐसा इन गाथाओं में दिया गया है। उसका विषय समझना चाहिए। समझ में आया आप लोगों को? अरे समझ में आया कि नहीं आया? कुछ मजा आया नया जान करके? अब आप बोलोगे या तो सही है या गलत है। अब आप स्वयं पढ़ना और आप निर्णय करना, ठीक है? एक इंद्रिय जीवों तक कैसे विशेष ज्ञान दिए हैं। एक इंद्रिय इतना दूर का जान लेता है, 2 इंद्रिय जान लेता है, 3 इंद्रिय मतलब सम्यक ज्ञान ही होना पड़ेगा तभी जान करके ऐसा जाना जाता है, ऐसा नहीं है। मिथ्या दृष्टि के भी इंद्रियों संबंधी क्षयोपशम इस प्रकार के पाए जाने पॉसिबल है। इस प्रकार की बात को यहाँ बताना इष्ट था, ठीक है? अब बोला आपका प्रश्न क्या है? ये कैसे निर्धारित होता है कि किसका क्षयोपशम कितना है? हाँ तो वो अभी दिखाते ना, अभी दिखाएंगे, बस आने वाला भाई। बाकी के मनुष्यों को ये हाँ, इनका प्रश्न ये कौन डिसाइड है, व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि मुझे कितनी दूर का दिखेगा और नहीं दिखेगा। ये तो आपका जो आपने निर्मलता की है वर्तमान काल में, कषायों की मंदता, कषायों की तेजी, वो आपकी कैसी कितनी आप कर रहे हो, और पूर्व काल में आपने क्या करके लाया है। जैसे आप पंचेंद्री बने हो, तो पंचेंद्री किसने डिसाइड किया कि मैं पंचेंद्री बनूंगा? आपने जो कर्म है, आपने जो विशुद्धियां, आपने जो परिणाम शुभ अशुभ प्रकार के किए हैं, उसके माध्यम से डिसाइड हुआ। अब यहाँ पर आप किस प्रकार के निर्मल भावों को रखते हो, उससे आपका ज्ञान का उघाड़ कम ज्यादा होता है। लब्धियां बनी रहेगी, लब्धियों में हीना दिखता हो सकती है, देशघाती स्पर्धकों के उदय कम ज्यादा होते हैं। ज्यादा आप संकल्प विकल्प करो तो याद की हुई चीजें भी भूल जाती है। और सहज रहो, बिना कषाय के रहो, कम कषाय में रहो, चीजें जल्दी जल्दी समझ में आती, ग्रास होती है, भविष्य दिखने लगता है। तो वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। नहीं, मार्केटिंग ही स्वरूप बता रहे हैं यहाँ पर कि इंद्रिय ज्ञान के बारे में आपको जो अज्ञान था कि मेरी स्पर्शन इंद्रिय तो छू करके ही जान सकती है, दुनिया में जितनी स्पर्शन इंद्रियां छू करके ही जानती है, तो उस बात का आचार्य देव ने यहाँ स्वरूप बताया कि इंद्रिय स्पर्शन वाली ऐसी ही नहीं होती है, इसके अलावा भी इसमें विशेषता होती है। तो अपना अज्ञान दूर हो गया। और वो जो निंदा की गई प्रवचन सार में, तो वो तो यहाँ भी विद्यमान ही है, क्योंकि जानता है आत्मा, लेकिन देखो ना कितने सारे उसको पुल्लिंदे लगाने पड़ते हैं, कितने सारे उपकरण निवृत्तियां वगैरह चाहिए रहती है। जानने में समर्थ होने पर भी उसको कितने सारे उपकरण चाहिए। तो वो निंदितपना जो है इंद्रियों का, वो तो यहाँ भी विद्यमान है। लेकिन फिर भी अच्छी बात ये है, इंद्रियों से जीव की पहचान हो रही है, द्रव्य इंद्रियों से भी जीव की पहचान हो रही है, और जो भावात्मक इंद्रिय ज्ञान हो रहा है उससे भी त्रैकालिक जीव की पहचान हो रही है। तो आचार्य मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आचार्य भगवान ही कह रहे हैं कि आपको अधूरा ज्ञान है ना, चलो इससे ही अपन बताते हैं। क्या बताते हैं? जीव हो, जीव है, जीव हूं। तो जीवत्व की सिद्धि हो रही है, तो उसमें प्रशंसा निंदा की बात नहीं है, वो तो स्वरूप बताया जाए। पदार्थों का होना जरूरी है, जरूरी होता है, अरे केवल ज्ञान जैसा कैसे हो गया बेटा? ये कह रहे हैं तो केवल ज्ञान जैसा हो गया इंद्रिय ज्ञान। केवल ज्ञान 12 योजन, 100 योजन, 1000 योजन, लाख योजन की अपेक्षा रखता है क्या? और यहाँ पर क्या दिखाया अभी अपन ने? इंद्रियों के विषय की मर्यादा। क्या केवल ज्ञान के लिए आप ऐसी टेबल बनाओगे? स्पर्शन भैया यहाँ तक का, रसना वहां तक की, ग्रहण यहाँ तक की, और नरकों का स्पर्श तो जानेंगे नहीं केवली भगवान, काय के लिए जानना है? ऐसा नहीं है। इसलिए ये केवल ज्ञान जैसा नहीं है, ये कैसा है? ये मति ज्ञान जैसे ही है, पराधीनता वाला ही है, अधूरा ही है, मर्यादित है, परोक्ष है, अविशद है, छायोक्षमी की है।
केवल ज्ञान तो ओहो तिक्काल निच्च विषयम शैलम सौवथ संभवम चित्तम जुगम जाननी जोन्हम अहो ईणानस्य महापम। कुंद कुंद स्वामी तक को लिखना पड़ा। अहो अहो धन्य ऐसा केवल ज्ञान, अहो ईणानस्य महापम। 51 नंबर की गाथा प्रवचन साहब, धन्य ऐसा केवल ज्ञान। समझ में? रोशन भैया को दे दो एक प्रश्न, फिर इसके बाद में अपन गाथा पढ़ते हैं। अपने को पढ़ना भैया आगे बहुत सारा। हाँ जल्दी से।